दोस्तों, नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और माँ दुर्गा हर घर में विराजमान है। इन दिनों में की गई पूजा और भक्ति का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। परंतु ध्यान रहे, अगर कन्या पूजन के समय आपसे जरा सी भी गलती हो गई तो माता रानी नाराज हो सकती है और घर में कंगाली तक आ सकती है। कई लोग अष्टमी पर कन्या पूजन करते हैं तो कुछ लोग नवमी के दिन। इसी वजह से इस बार भक्तों में काफी कंफ्यूजन है कि सही दिन और सही तरीका क्या है। अगर आप भी इस उलझन में हैं तो आज हम आपकी सारी शंकाएं दूर करने वाले हैं। कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। जब आप उनके चरण धोते हैं, तिलक लगाते हैं और भोजन कराते हैं तो समझ लीजिए माँ स्वयं आपके घर पधारी हैं। लेकिन अगर इस समय आपसे कुछ विशेष गलतियां हो गई, जैसे गलत भोजन परोस देना या अनुचित बर्तन इस्तेमाल करना, तो आपका सारा व्रत व्यर्थ हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कन्या पूजन कब करना है, कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। साथ ही जानेंगे अखंड ज्योत, कलश और नारियल से जुड़े वे उपाय जिनका सही तरीका जानकर आपका भाग्य चमक सकता है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनी रहे तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। जो बातें आज आप जानेंगे वे आपके जीवन से दुख दरिद्रता दूर करके सुख समृद्धि लेकर आएंगे। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता दी। साथियों, नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। माना जाता है कि 10 वर्ष तक की छोटी छोटी कन्याएं ही माँ का स्वरूप होती है। कुछ लोग प्रतिदिन कन्याओं की पूजा करते हैं, जबकि अधिकतर साधक विशेष रूप से महाअष्टमी और महानवमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं। इस साल अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 29 सितंबर के शाम 4:31 पर शुरू होकर 30 सितंबर के शाम 6:06 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि 1 अक्टूबर की रात 7:01 पर शुरू होगी। इसलिए महाअष्टमी का पूजन 30 सितंबर को और महानवमी का पूजन 1 अक्टूबर को होगा। महाअष्टमी पर कन्या पूजन के लिए सुबह 5:01 से 6:13 तक प्रातः संध्या का समय शुभ है। इसके अलावा सुबह 10:41 से दोपहर 12:11 तक और अभिजीत मुहूर्त 11:47 से 12:35 तक रहेगा। महानवमी के दिन पूजन के लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से 5:26 तक रहेगा। वहीं प्रातः संध्या का समय सुबह 5:01 से 6:14 तक रहेगा। इस दिन रवि योग भी रहेगा, जो सुबह 8:06 से लेकर 2 अक्टूबर की सुबह 6:15 तक चलेगा। इन शुभ मुहूर्तों में कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा बेहद प्रसन्न होती है और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों के नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि बहुत ही शुभ माने गए हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती हैं। कुंडली में जो कष्ट होते हैं उन्हें ठीक कर देती हैं। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती हैं जितना कि कन्या पूजन से होती हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्याओं को कोई भेंट दी जाए और वो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर ले तो इसका मतलब है माता रानी अर्थात माता वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुंह मांगा वरदान प्राप्त होता है। कन्या पूजन कोई मामूली पूजन नहीं होता। समस्त ब्रह्मांड में जो पूजा होती है उनसे बढ़कर कन्या पूजन को माना जाता है। 10 बार गंगा स्नान करने से और 100 बार यज्ञ करने से तथा 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है वो मात्र एक बार कन्या पूजन करने से करोड़ों गुना भक्त को मिल जाता है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि कन्याओं को सताना नहीं चाहिए। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए। इस दिन जितना ज्यादा हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वो आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। कोई भी राशि के अनुसार अगर उपाय करता है तो माता वैष्णो बड़ी प्रसन्न होती हैं और धन ऐश्वर्य प्रदान करती हैं।
कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलाना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए। इससे मैया वैष्णव प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, फिर इसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखें, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी उड़ाना चाहिए। और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी का प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही है। लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए कि माता रानी आपसे रुष्ट हो जाए और कन्याओं को भी अशुद्ध होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाए जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वे ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती है, आपका प्यार चाहती है। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों न बनाए माता के लिए, पर आप स्वयं ही अपने हाथों से माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। हमेशा याद रखें, कन्या को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं। इसीलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए, तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है और माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वो भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसीलिए कन्याओं को भूलकर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलानी चाहिए। घोर पाप लगेगा, आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रूठ सकती हैं, चिढ़ सकती हैं, यहाँ तक कि आपको श्राप भी दे सकती हैं। इसलिए नादान न बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में 1 लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है। इसीलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप 1 लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों, आपको बता दें, कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती है, तो वह भी आपको खुशी खुशी कई गुना धन प्रदान करती है। इसमें कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे,
काले कपड़े ना दें और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरी करती हैं। सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वो लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा और सच्ची भक्ति। ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। यह नवरात्रि में आपको ये संकेत साक्षात तभी मिलते हैं जब माँ आपके घर में बैठी हो। दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। जय भवानी दोस्तों, धन्यवाद।